गांव का एक एक साथी, एक एक पिता तुल्य बुजुर्ग और मेरी माताएं सबने मिलकर के एक संकल्प लिया था कि कभी जाखल का नाम इस नवलगढ़ विधानसभा से जयपुर तक जाए। मैं पूरी मातृशक्ति को आपके चरणों में वंदन करते हुए और यहां के बड़े बुजुर्ग और नौजवान साथी जिन्होंने इस मिट्टी से मुझे संघर्ष करना सिखाया और इस नवलगढ़ के अंदर आप लोगों ने एक अपनी पहचान अलग बनाई, मैं आपका मेरे हृदय की गहराई से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद और साधुवाद करता हूं। आपके चरणों में वंदन करता हूं बारंबार। जब भी कोई ऐसा वक्त आता है इस जाखल ग्राम के अंदर, तो आप अपना कीमती समय निकालने के लिए एक दूसरे स्वयं लग जाते हो। यही एक ताकत है, आप सबकी ये जो ताकत है, इसका मैसेज पूरी विधानसभा की 51 ग्राम पंचायतों में है, 4 नगर पालिका में। इस बात का भी है कि हम अनुशासन में रहते हैं, इस बात का भी है कि हम आजू बाजू पराई जगह झांकते नहीं है, ना हम कोई भ्रष्टाचार की आस रखते हैं। हम सबको पता है इस देश के अंदर भले ही राज दिल्ली में दिल्ली सरकार का हो, पर भारत की मजबूती इस गांव से आती है। हम उस गांव के हैं। इस कार्यक्रम में कौन सी रोड का शिलान्यास बताऊं, कौन सी का उद्घाटन बताऊं, ये सब आपकी ताकत है, आपकी पहचान है। आपके दिए हुए पावर का मात्र सदुपयोग करने का एक मीडिएटर हूं और कुछ नहीं हूं। लोग राजनीति में अपना राजनीति का रास्ता बनाने आते हैं, मैं सिर्फ जनता का सेवक बनने आया हूं। मैं आपको हमेशा कहता हूं और सेवक बनकर ही रह रहा हूं। इस खूब शानदार कार्यक्रम में और इस जाखल की धरा पर हमारे नवलगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कहो, हम मेरे पार्टी के सब के मार्गदर्शक कहो, ऐसे आदरणीय बड़े भाई साहब महर्षि चौधरी साहब का मैं जाखल की धरा पर खूब खूब स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं आपको। इस मंच पर नवलगढ़ विधानसभा की वो तस्वीर बैठी है जिसने 15 सालों तक बहुत सारे ऐसे गांव देखे हैं। हमने नवलगढ़ से लेकर के और सोमथली तक ऐसे भी गांव देखे हैं जहां पर विकास का कोई काम नहीं था, रहा ही नहीं है। ऐसे ऐसे यहां के आसपास के सभी सरपंच, बुगाला के सरपंच साहब विराजमान है, सोमथली के सरपंच साहब विराजमान है, बागोरे की ढाणी के सरपंच साहब विराजमान है, लोहारगढ़ सरपंच साहब विराजमान है, कोलसा के सरपंच साहब विराजमान है और पूर्व पंचायत समिति सदस्य मेरे जाखल के, वर्तमान पंचायत समिति सदस्य मेरे जाखल के और हमारे इस पार्टी के और इस 2023 के चुनाव में परिवर्तन लाने के लिए ऐसे गुरुजनों का मेरे को आशीर्वाद मिला था जो हमारे मंच पर विराजमान है। पूर्व में ब्लॉक के अतिरिक्त शिक्षा अधिकारी भी रहे हैं, सुभाष जी बुगालिया साहब विराजमान है। नवलगढ़ के नगर पालिका के पार्षद गण भी मंच पर विराजमान है। मेरे भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष भी मंच पर विराजमान है और मेरे सामने भी बैठे हुए। जानते हैं वो संगठन की परिपाटी को और वो ये भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हम सब, चाहे वो संगठन का कार्यकर्ता हो, चाहे आम कार्यकर्ता हो,
चाहे वो विधायक हो चाहे एमपी हो, सबका मान सम्मान बराबरी होता है इस पार्टी के अंदर। इसीलिए आज ये पार्टी दुनिया की सबसे, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, और इस भारत पर ऐसे ऐसे स्टेटों पे अब पहुंच चुकी है जहां कभी सोच ही नहीं सकते थे। लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण है कि ये सरकार, ये पार्टी गांव की चौपाल तक विकास पहुंचाती है, इसीलिए गांव के लोगों के दिलों पे राज करती है। मैं पूरे मंच को सम्मानित करते हुए गांव के आसपास के सभी नौजवान, किसान भाई, युवा साथी, जिनकी बदौलत इस नवलगढ़ में 2023 में परिवर्तन आया था, मैं आपके प्यार का, आपके साथ का, आपके आशीर्वाद का मैं बहुत बड़ा कायल हूं। मेरे दिल में आपके प्रति जो भाव है, मैं मेरे वाणी से कह नहीं सकता, कोई बयान नहीं कर सकता। मैं हर दिन वो चेहरे देखता हूं और मेरे जैसे चेहरे हैं मेरे साथ। कोई लूटने वाले नहीं है, ना उन्हें सड़कों का काम चाहिए, ना उन्हें कमीशन चाहिए, मात्र उन्हें उनका स्वाभिमान चाहिए। हर एक इस किसान को मान सम्मान की आवश्यकता है, हर एक नौजवान को भाईचारा और प्यार निभाने की बात आती है, और मात्र उन लोगों का सहयोग इस राष्ट्रवाद के लिए पल पल खड़ा रहता है। जब भी कोई कार्यक्रम की बात आती है इस नवलगढ़ विधानसभा में, मैं आपका समय जरूर लूंगा। आप अपना कीमती समय निकाल करके आए हो, आपको खूब धैर्य से 10 मिनट 20 मिनट अच्छे से रुकना चाहिए, सुनना चाहिए। किस बात को लोग सिर्फ राजनीति को और प्रेम को मतदान करने के दिन तक रखते थे, बाद में जावेद साहब, ओ जावेद साहब इधर देखिए, क्या बोल रहे हो कार्यक्रम के बीच में? बिठाओ इनको नीचे आराम से। कार्यक्रम में तब भी ही शोभा बढ़ती है जब हम सब अनुशासन में बैठते हैं, सब लोग अपने कीमती समय को निकाल करके आते हैं। कितनी मेहनत से कार्यक्रम होते हैं, कितनी दूर दूर से लोग आते हैं। हम सबको तय करना चाहिए कि हम जिस पार्टी से जुड़े हैं, जिन गांवों से जुड़े हैं, उनमें अनुशासन, भाईचारा, प्रेम और हमारी संस्कृति को जिंदा रखने के हर एक व्यवस्था ईश्वर ने हमें दी है, तो इसे जीवित रखनी चाहिए। हमेशा किसी भी कार्यक्रम में जाने से पहले कितनी मेहनत करते हो, कितना कीमती समय निकाल करके आते हो, और कितने गांव के लोग, ऐसे ऐसे जुझारू व्यक्ति, ऐसे ऐसे कर्मचारी, ऐसे किसान, ऐसे नौजवान, सारे भाई लगते हैं जब जाकर के ऐसे छोटे से गांव में ऐसे शानदार कार्यक्रम होते हैं। मेरी माताएं बहनें अपना कीमती समय निकाल करके आती है, पर उसके बदले में देखिए इस नवलगढ़ के अंदर क्या हो रहा है। अब तकलीफ क्या हो रहा है, सिर्फ ना सिर्फ फालतू के मुद्दे जनता के सामने लाए जाए। कब लाते थे वो मुद्दे? जब सामने 80-80 साल के लोग होते थे, चुनाव जीत करके, और वो छान के नीचे चारपाई पे बैठते थे, तब वो मुद्दे चलते थे। मैं जब चुनाव जीता तब से लेकर आज भी मैं चुनाव मूड में हूं। मैं भंवर सिंह जी नहीं हूं जो घर बैठा रहता हूं। वो जमाना गया। अब 365 दिन नेता को जनता के बीच में रहना पड़ता है, और चैलेंज है मेरा डिघाल से लेकर सांडासी, मांडासी, दोनों घोड़ीवाड़ा, जाटवाड़ी, और पवाड़ा में चले जाओ, नार सिंगाड़ी, बलरिया में जाओ, छोटवाड़ा में जाओ, राणासर में, तोगड़ा में, आप जेजूसर में जाइए, और बुगाना, सोनफली में, टारी में, जाखल में, बड़वासी में, कोलसा में, नवलड़ी में, चेलासी में रिकॉर्ड तोड़ दिया हमने बजट देने का।
और गोठड़ा ग्राम पंचायत, गोठड़ा पंचायत समिति में मैं कह रहा हूं बोलने की जगह नहीं है उन लोगों को। परसामपुरा के मेरे कई बड़े बुजुर्ग यहां विराजमान हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आज भी आपके गांव में अतिक्रमण की समस्या क्यों है? उस नेता के पैर नहीं थे। वो कहता है ना पिंडी कपने वाली बात, पिंडी उसकी कांपती थी। हमने जब जाखल के अंदर इस गांव के सभी लोगों ने मिलकर के सरपंच का मौका दिया था, ये सामने देखो ये प्लेटफार्म आपके सामने हमने निकाला था। ये प्लेटफार्म ये देखिए, आज इस जगह आप आराम से बैठे हो। हमने पहला अतिक्रमण हटाया था इस गांव के अंदर। वो 15 साल तक विधायक रह करके रोज परसामपुरा के सारे लोग मेरे पास आते हैं आज भी, और क्या बोलते हैं कि यारो ये अतिक्रमण तो हटवा दो। मैं बन बोलियो को यो बड़ोड़ो अतिक्रमण है ना भी तो जड़ से खत्म कर दो। मैं थाल लो पहले हटा दूंगा बेड़े बेड़े। जो आपको आज भी हमारे भाईचारे को, सामाजिक स्वार्थ को, प्रेम को हम सबसे अलग करना चाहते हैं, वो क्या करे के लिए? सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए। किसी भी प्रकार का कोई स्टेडियम का कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं था, सबको पता है। अभी मेरे आदरणीय बड़े भाई साहब महेश जी चौधरी साहब बोल रहे थे, सबको पता है उच्च न्यायालय के सामने कौन क्या कर सकता है। हाथ उठाकर बताइए, सच बात है ना? कोर्ट के ऑर्डर के सामने क्या कर सकते हैं हम सब? है कोई माई का लाल? बताओ, कोई अपराध करेंगे कोर्ट सजा कर देगी? जाता है कोई कोर्ट के सामने धरना प्रदर्शन करने के लिए? और जब धरना प्रदर्शन की तुम ताकत लगा रहे थे तो तुम्हें यह तय करना चाहिए, या तो जाइए सुप्रीम कोर्ट, जाइए सुप्रीम कोर्ट। बाकी नीचे सरकार के पास क्या था? हमने रोका है, हमने कलेक्टर साहब को कहा है कि ये कुबेर नहीं टूटनी चाहिए, ये रोड नहीं टूटनी चाहिए। हमने सब कुछ कहा था, जो बचना चाहिए उसे हमने बचाया है। स्टेडियम टूटा नहीं है। अभी भी भरी रात के समय और पीपल के नीचे खड़ा होकर कह रहा हूं, मैंने सीएम साहब को कहा था स्टेडियम नहीं टूटना चाहिए। मेरे दिल से बोल रहा हूं आपको, कारण सरकार का पैसा था, जनता का पैसा था, सीएसआर का पैसा था। मैं तो उसकी जांच कराने वाला था कि वो 10 करोड़ कहां लग गए। वो तो 3 करोड़ के ही नहीं थे। आपने देखे होंगे कल परसों रेलिंग को नीचे डाली और रेलिंग के नीचे सारी चिकनी मिट्टी थी, वो पैसे कहां गए? हम तो वो जांच करवाने वाले लोग थे। भारतीय जनता पार्टी का और सरकार का एक ही विजन है, ना भ्रष्टाचार करेंगे और ना करने देंगे। आने वाले समय में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो हमने संकल्प लिया था कि हर गांव की रोड चमकेगी, हर गांव में शिक्षा की बच्चों के लिए अच्छी व्यवस्था होगी और हर गांव के अंदर पानी की पीने की व्यवस्था शानदार होगी। चैलेंज नहीं है। मैं जाखल, बुगाला, कारी, सुंतरी, बड़वासी, कोलसा से पधारे हुए सभी को कहना चाहूंगा, ना आपका मैंने सिर झुकने दिया है और ना झुकने दूंगा। ये मेरी गारंटी है। विकास के मामले में कोई चैलेंज नहीं कर पाएगा। हम कभी भी कोई बजट देते हैं किसी भी गांव को, गली को, मोहल्ले को या नगर पालिका को, हम कभी तय नहीं करते हैं, ना हमारा भाव रहता है, ना हमारा विचार है कि हम कभी कमीशन ले। इस पीपल के नीचे कह रहा हूं ये बात। हम रोज किसी ना किसी एसआई की, कोई गरीब की, शाम तक जब घर आते हैं तो मदद करके आते हैं, दिल से मदद करके आते हैं कि उसके परिवार में मजबूती दे ईश्वर कैसे भी करके। ऐसे भी आपने देखा होगा, कल ही की घटना, ग्राम के सभी लोगों ने, आसपास के सभी भाइयों ने शानदार तैयारी करके बढ़िया टेंट लगा दिया था।